नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन आज उम्मीद है कि एनडीए में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी जो है वो हो जाएगी। बताया जा रहा है कि भाजपा के पास कुल 17 सीटें हैं और ऐसी उम्मीद है कि भाजपा अपने पुराने चेहरों पर ही भरोसा दिखा रही है। सिर्फ 1 से 2 चेहरे ही ऐसे होंगे जिसे भाजपा बदलेगी। वहीं अगर जदयू की बात करें तो जदयू के खाते में कुल 16 सीट है और जदयू भी महज 1 से 2 सीटों पर ही उम्मीदवारों के चेहरे बदलेगी, यानी कि जदयू भी अपने पुराने उम्मीदवारों पर ही भरोसा दिखा रही है। वहीं अगर हम पार्टी की बात करें यानी कि जीतन राम मांझी की, तो वो गया सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो वो भी काराकाट से चुनाव लड़ेंगे, ये भी तय है। वहीं अगर हम चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के बारे में बात करें तो जो चिराग पासवान है वो खुद जमुई से सांसद थे, लेकिन इस बार उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव जो है वो हाजीपुर सीट से लड़ेंगे। वहीं उनके खाते में 5 सीटें गई है, तो ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के साथ लगभग सभी चेहरे जो होंगे, चिराग पासवान के जितने भी ज़्यादातर उम्मीदवार होंगे वो सभी नए चेहरे होंगे। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर कौन सी पार्टी किस चेहरे पर भरोसा करती है। क्या पुराने चेहरे ही वापस पार्टी लाती है और सभी पर भरोसा दिखाती है, यानी कि पुराने चेहरों पर भरोसा दिखाती है, या फिर नए चेहरे को एक बार लाती है, नए लोगों पर भरोसा दिखाती है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर इस वक्त की सामने आ रही है कि आज एनडीए में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है और बताया जा रहा है कि जो भाजपा है और जदयू है, ये दोनों पार्टियां जो है अपने पुराने चेहरों पर, पुराने उम्मीदवारों पर भरोसा दिखा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किस तरह से भाजपा जो है, जब बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था तो भाजपा की तरफ से लगभग नए चेहरे सामने आए थे, लेकिन वहीं जदयू की बात करें तो जदयू ने मंत्रिमंडल में पुराने चेहरे को ही ज्यादातर भरोसा उस पर दिखाया था और पुराने चेहरे को ही मंत्रिमंडल में लाया। लेकिन अब बात है सीट बंटवारे के बाद उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की कि आखिर जनता किस पर ज्यादा भरोसा करती है। वहीं अगर हम बात करें चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस की, तो भाजपा ने चिराग पासवान पर अपना भरोसा जताया है और खास करके जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह, उनका साफ तौर पर कहना था कि वो चाहते थे कि पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान साथ में आ जाए, ये जो परिवार है वो एक साथ चुनाव लड़े। लेकिन जो पशुपति कुमार पारस है वो ऐसा नहीं चाहते थे, जिसके वजह से पशुपति कुमार पारस को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा जानती थी कि चिराग पासवान की पार्टी को, चिराग पासवान को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, चिराग पासवान को लोग पशुपति कुमार पारस के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो चिराग पासवान को ज़्यादा समर्थन लोगों से मिल रहा था। और यही वजह है कि भाजपा जो है उसने चिराग पासवान पर अपना भरोसा दिखाया है। और इसी तरह ये माना जा रहा है कि भाजपा हो या फिर जदयू, ये दोनों अपने उम्मीदवारों के प्रति जो भरोसा दिखाएंगी वो पुराने चेहरे पर ही दिखाएगी। हालांकि आज देखना ये दिलचस्प होगा कि जो उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होती है तो आखिर कौन किस पर भरोसा करता है और कौन से उम्मीदवार ऐसे हैं जो जनता के बीच खरे उतरते हैं। इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।